हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लें, क्योंकि मैं आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाला हूं। और जैसा कि आपको सभी को मालूम है, ये हमारा जो चैनल है वो सिर्फ ETF के लिए ही डेडिकेटेड है। और आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं। ये हमारा ईमेल आईडी है, ये टेलीग्राम है और ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है जो आपको हमारी यूट्यूब चैनल की प्रोफाइल में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में मैंने कौन सा ETF ख़रीदा और कौन सा बेचा, और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो होती है वो मैं इसमें अपडेट करता हूं। और बेकार की इसमें कुछ भी अपडेट नहीं होती है। ये फ्री चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। ETF के रिगार्डिंग और शेयर मार्केट के रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी न्यूज़ होती है वो सारी मैं अपडेट करता हूं, जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करता हूं। और यहाँ पे हमारा जिन ETF में हम लोग ट्रेड करते हैं उसकी डिटेल्स भी हमने पिन कमेंट्स में दे रखी है, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा ETF यूनिवर्स जो है, इसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे अपडेट की थी 2 अगस्त को, और इसके बाद में और भी कई ETF लॉन्च हो चुके हैं। और सोमवार को 2 तारीख को 2 सितंबर को एक ETF और लिस्ट होने वाला है। तो उसके लिस्ट हो जाने के बाद में मैं इसको एक अपडेटेड लिस्ट बना दूंगा, जिसमें हमारे ETF यूनिवर्स के बारे में बताया हुआ होगा कि सबसे बेस्ट जो चुनिंदा ETF हैं जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं और उसमें क्या हमारी स्ट्रैटेजी होती है। हालांकि देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तो मैं किसी को ख़रीदने या बेचने की राय नहीं देता हूँ। ये पहले डिस्क्लेमर मैं दे दूँ आप लोग सबको कि मैं कभी भी ख़रीदने या बेचने की कोई राय नहीं देता हूँ। मैं जस्ट आपको खबरें देता हूँ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, और जो मैं खुद ख़रीदता हूँ या बेचता हूँ जो भी ETF, मैं आपको टेलीग्राम पे वो बता देता हूँ। बाकी ख़रीदना या बेचना वो आपकी मर्ज़ी है। आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी रिसर्च करें, और अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, जो कि है, ये हमारी एक गूगल शीट बनाई है हमने, और इसके अंदर लास्ट 5 दिनों के डेटा होते हैं, 5 ट्रेडिंग दिन के डेटा होते हैं, जो कि आज के हिसाब से ये 26 अगस्त से लेके और 30 अगस्त तक का डेटा है इसमें। उसके बाद अब सोमवार को मार्केट खुलेगा, 2 तारीख हो जाएगी सितंबर की। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरे जो रिकॉर्डिंग जिस समय मैं अभी कर रहा हूँ, तो मेरा घर थोड़ा शोर शराबे वाली जगह पे है, तो बैकग्राउंड के अंदर जो नॉइस आ रही है, तो इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, इसके लिए सॉरी है। तो इसी के साथ चलना होगा और कुछ किया नहीं जा सकता। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहले इसको डेटा इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये वाला जो डेटा आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। ये वाला जो डेटा है ये डिलीवरी परसेंटेज का है, ठीक है। और इसके बाद में ये वाला जो डेटा है, ये ट्रेडिंग वैल्यू का है। इसमें कितने पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं वो यहाँ से मालूम पड़ता है। अच्छा, और जो तीसरा हमारा है, तीसरा जो है ये है ट्रेडिंग वॉल्यूम का। यहाँ पे वॉल्यूम मालूम पड़ता है। तो ये तीनों ही हमारे 5 दिन के हैं, और इसके अंदर हम लोगों ने एक फ़िल्टर लगाया है कि अगर मान लीजिए कि 5 दिन जितने भी ट्रेड्स हुए, और जो डेट 1 है जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो डेट 1 है, ये अगर उन लास्ट 4 दिनों से ज़्यादा है तो वो यहाँ पर ये यहाँ पर बाय या सेल पे सिग्नल देगा। तो ये बाय मतलब कि आज जो अभी करंट जो डेट है वो
पिछले 4 दिनों के मुकाबले ज़्यादा है डेटा के अनुसार। तो यही चीज़ हमने डिलीवरी में भी कर रखी है, यही चीज़ हमने डिलीवरी में कर रखी है यहाँ पे, और यही चीज़ ट्रेडिंग वैल्यू पे कर रखी है, और यही चीज़ सेम हमने वैल्यू पे कर रखी है। तो हम लोग पहले ट्रेडिंग वैल्यू पे, मतलब कौन से ETF में, ये सारी ETF की लिस्ट है। अभी तक जो भी मार्केट में ETF लिस्टेड हैं, ये उन सभी की लिस्ट है, उन सभी का डेटा है ये वाला। ये मैं डेली अपडेट करता हूँ, और इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो हैं वो मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपने अपडेट करता हूँ, और यूट्यूब पे मैं कोई ख़ास अपडेट एक्टिव नहीं रहता हूँ। हालांकि ट्राई करता हूँ कि मैं वहाँ पे वीडियो बना पाऊँ, लेकिन समय की कमी के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाता। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा घर इतने नॉइज़ पोल्यूशन वाली जगह पे है, तो यहाँ पे आवाज़ें बहुत आती है, तो इसीलिए मैं वीडियो को रिकॉर्ड करना ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो खैर, ये वीडियो आपके पास लगातार आते रहेंगे। आप यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अभी मैं आगे आपको डेटा बताता हूँ, और ये रोज़ अपडेट होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। रोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग पहले ट्रेडिंग वैल्यू को बाय से फ़िल्टर कर लेते हैं पहले। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज 30 तारीख का ये डेटा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। 30 तारीख वाले डेटा के अनुसार अगर 30 तारीख का डेटा पिछले 4 ट्रेडिंग डेज़ के मुकाबले ज़्यादा होगा तो ही यहाँ पे बाई आएगा। तो बाय को हम लोग पहले फ़िल्टर कर लेते हैं। बाय को फ़िल्टर करेंगे हम लोग। बाय को हम लोग फ़िल्टर कर लेते हैं। चलिए, ये फ़िल्टर हो गया। अच्छा, अब हम डिलीवरी परसेंटेज को हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं। डिलीवरी परसेंटेज को हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं ज़्यादा से कम पर। ठीक है, ये हो गया। चलिए ठीक है, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब हो गया। तो ठीक है, अब हमने जिनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है 30 तारीख को, उनको अलग से फ़िल्टर कर लिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रेडिंग वैल्यू के अंडर में जो बाय 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 ये आप देख रहे हैं, बाय और सेल के अंडर में, तो ये फ़िल्टर हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ से ज़्यादा से कम पर इसको अरेंज कर लिया है। तो अब हम देखेंगे कि जिस ETF में 70% से जो शुरू हो रहे हैं, मतलब मिनिमम उसमें हमारे क्राइटेरिया में जो फिट बैठते हैं मेरे अनुसार, तो ये 70% से ज़्यादा जिसमें डिलीवरी परसेंटेज है तो वो सही है ETF। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से। अब हमें मालूम है कि ये नेक्स्ट 50 ETF जो है, यहाँ पे हमारा सबसे कम डिलीवरी परसेंटेज आया है 30 तारीख को। तो बस यहाँ से हम लोग देखना चालू करेंगे, और इसका सामने वाला जो डेटा है वो हम यहाँ पे ऐसे करके रखेंगे, ताकि हमें इसमें कितना पैसा लगा उसका अनुमान लग सके। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये लास्ट 5 दिन का डेटा है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये बाइंग वैल्यू है, ये बाइंग वैल्यू है, ठीक है। और ये वाला ETF का नाम है, ये ETF के नाम है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक एक करके डेटा दिखा रहा हूँ। इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप आराम से अपनी स्क्रीन पर देख पाएँ। ये सारे बाय वाले हैं, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आपको सब कुछ अरेंज करके ही दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट 50 में देखिए आज ज़्यादा पैसा लगा है। हालांकि देखिए ये सारे ETF की लिस्ट है, मैं सारे ETF में ट्रेड नहीं करता हूँ। मैंने चुनिंदा कुछ एक ETF का यूनिवर्स बना रखा है, जो कि आपके टेलीग्राम पे मैंने पहले ही बताया। तो हम ट्रेड उसी में करते हैं, लेकिन ये सारे ETF हम लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि एक ही इंडेक्स के ऊपर आप बहुत सारे ETF को पाएंगे। तो बिग मनी कहाँ पे जा रहा है, कौन से ETF में इन्वेस्ट कर रहा है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कि अगर मान लीजिए कि निफ्टी 20 या निफ्टी
पे निफ्टी 50 पे बेस्ड और कोई इंडेक्स के ऊपर अगर कोई ETF बना हुआ है तो उसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो वो निश्चित बात है निफ्टी 50 में ही जाएगा। तो निफ्टी 50 में जाएगा तो निफ्टी 50 को ट्रेड करने के लिए निफ्टी 20 सबसे बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो ये सबसे भरोसेमंद ETF में मुझे लगता है। तो इसी को लेके हम लोग ये सारा ETF हम लोग चेक करते हैं। हमें देखना सब कुछ है लेकिन करना सिर्फ वो चुनिंदा ETF है, ठीक है। तो अभी देख पा रहे हैं नेक्स्ट 50 में ज़्यादा पैसा लगा है, लेकिन ठीक ठीक ही लगा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला 157 लैक्स, मतलब 1,57,00,000। ये सारी वैल्यू लैक्स में है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये करोड़ में नहीं है। अच्छा, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये SBI ETF IT है, इसके अंदर भी कोई ख़ास वैल्यू नहीं लगी है ज़्यादा। और उसके बाद में HDFC सेंसेक्स है, इसमें भी कोई ज़्यादा ख़ास नहीं लगा है पैसा। हाँ, ऑयल आई ETF ये रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है और इसमें हम देख पा रहे हैं कि 2,68,00,000 की वैल्यू इसमें आई है, जो कि पिछले 4 दिनों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। तो इसको आप देख सकते हैं, पैसा यहाँ मूव हुआ है। और असल में क्या है ना कि टेक्निकल्स ही काफ़ी नहीं है, हमें पैसे को ट्रैक करना है। पैसे को ट्रैक करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम डिलीवरी परसेंटेज और ट्रेडिंग वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, हम उसे ट्रैक करते रहें, ताकि टेक्निकल्स के अंदर हमें तो बाद में पता चलेगा, चार्ट पे बाद में पता चलेगा, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि बिग मनी का इंटरेस्ट कहाँ है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, डिलीवरी परसेंटेज और ट्रेडिंग वैल्यू का, ये बड़ा घातक है। तो अपने को यही चीज़ देखनी की है। तो नेक्स्ट 50 IETF यहाँ पे भी ठीक ठीक पैसा लगा है, इसमें कोई ख़ास नहीं लगा। और सेट FNN50 इसमें भी ख़ास नहीं लगा है। हेल्दी में ख़ास पैसा लगा है। हेल्दी में पिछले 4 ट्रेडिंग सीज़न के मुकाबले यहाँ पे 2,46,00,000 रुपए की खरीदी की गई है। तो इसमें डिलीवरी परसेंटेज क्या है ये देख लेते हैं पहले। डिलीवरी परसेंटेज डेट 1 मतलब कि 30 तारीख को इसमें 83.48% की डिलीवरी परसेंटेज आई है, तो काफ़ी अच्छी है। तो इसमें बिग मनी का इंटरेस्ट है, ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। XCC ETF, ये तो कोई छोटा ETF है, इसमें नहीं, इसको नहीं देखेंगे। हाँ, अल्फ़ा ETF, हाँ, इसमें पैसा लग रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है लोगों का, और इसमें डिलीवरी परसेंटेज भी हाई है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे 89.15% की डिलीवरी परसेंटेज आई है इसमें, और ख़रीदी भी इसमें ज़्यादा हुई है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सेट निफ्टी 50 है, ये यहाँ पे भी ठीक ठाक परचेजिंग हुई है। आप देख पा रहे हैं कि लास्ट वाले जो ट्रेडिंग सेशन है, ये इधर 1,343 लाख ये रहा यहाँ पे, ये वाला। तो ये इस वाले के आसपास ही है। तो इतना पैसा तो इसमें लग चुका है पहले से ही, तो अब ये देख के कोई वैसा फ़ायदे वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। और एक बात ये फिर से मैं आपको दोहरा दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, और आपको कोई ख़रीदे या बेचे की राय नहीं दे रहा हूं। और आप ये बात मैं जस्ट आपकी सूचना के लिए बता देता हूं, जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो अपनी सोच समझ से करें, और फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी IETF, इसमें ज़बरदस्त पैसा लगा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे निफ्टी 50 पे आधारित अगर कोई दूसरे ETF हैं, अगर उनमें पैसा लगता है तो निश्चित बात है निफ्टी 50 में ही पैसा लग रहा है। और निफ्टी 50 को हम ट्रेड करते हैं निफ्टी 20 से, और उसको ट्रेड करने की जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो है
3% ऊपर जाने से हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं उसमें, और फिर से प्रॉफिट के समेत जो हमारी कैपिटल पहले इंगेज थी उसमें, वही हम दोनों को उसमें लगा देते हैं अगले दिन। और जैसे ही वो 5% नीचे आता है, या 3% की स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं, 3% नीचे आता है, हम उतने ही अमाउंट को एक लॉट और ख़रीद लेते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, हमारी स्ट्रैटेजी को पहले आप समझ लीजिएगा, उसके बाद आप हमारी जैसे ही ट्रेड कर पाएंगे। इसमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी बन जाता है ETF ट्रेडिंग में। आप इसको हल्के में ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है। इंडेक्स हो या आदमी, जाएगा तो ऊपर ही, ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, तो इसको याद रखिएगा। और इंफ्रा आई ETF अब देख रहे हैं आप, इस पर भी अच्छा खासा पैसा लगा है, क्योंकि हम लोगों ने शॉर्टिंग कर रखी है कि कम डिलीवरी परसेंटेज से ज़्यादा की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो इसमें डिलीवरी परसेंट निश्चित ही अच्छे ही आए होंगे। तो इंफ्रा आई ETF भी अच्छा है। और इसके बाद में सिल्वर, ये सिर्फ सिल्वर नाम से एक ETF है। ये सिल्वर के डोमेस्टिक प्राइस पे ट्रेड होता है, और इस पे भी ठीक ठाक पैसा लगा है, कोई ख़ास नहीं लगा है। आगे बढ़ते हैं। ALPL30 I ETF, ये बड़ा स्थिर एक ETF है, ये ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, तो इसमें भी अच्छे खासे पैसे लगे हैं। और डिलीवरी परसेंटेज भी हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। डिलीवरी परसेंटेज 30 तारीख को कितना आया, इसमें 93.66%, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना भारी भरकम डिलीवरी परसेंटेज। और यहाँ पे जो इन्फ्यूज़ वैल्यू है वो है 9,74,00,000, 75 लाख ही समझिए। तो ये बहुत अच्छा खासा अमाउंट है जो कि यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला। और ये है इसके 5 दिन के इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मोमेंटम को आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें भी ज़्यादा पैसा लगा है पिछले 4 ट्रेडिंग सीज़न के मुकाबले लास्ट दिन में। और एमओ रियलिटी, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, और इसके अंदर भी अच्छी खासी बाइंग आई है। और डिलीवरी परसेंटेज तो आपको मालूम ही है कि हम लोगों ने शॉर्टिंग कर रखी है। तो इसके बाद में हम देख रहे हैं BSL निफ्टी, ये निफ्टी 50 पे ही आधारित एक ETF है, और इसमें भी अच्छा खासा पैसा लगा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 16 करोड़ रुपए लगे हैं इसमें, जबकि पहले 74 लाख, 1 करोड़ 14 लाख, 82 लाख और 93 लाख की अमाउंट इसमें इन्वेस्टेड थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 16 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं। तो इसको देखते हुए हम निफ्टी 20 में भी जा सकते हैं, वो आपने अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन से ETF को ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि भाई सभी ETF ख़राब है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से सबसे बेस्ट वाले चुन के रखे हैं अपने यूनिवर्स में। तो आप यूनिवर्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा और अपनी वॉच लिस्ट में अपडेट कर लीजिएगा। मैं अपडेटेड लिस्ट आज शाम को आपको अपडेट कर दूंगा मेरे टेलीग्राम में। टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और ये छोटा ETF है, इसको देख के अभी कोई फ़ायदा नहीं है। और बस आज के लिए इतना ही। तो ठीक है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीज़ें भी बताऊंगा मैं आपको जो मुझे आती है, और शेयर करते रहेंगे, साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिए कि ETF में कभी भी नुकसान नहीं होता है अगर आप मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी को अगर आप यूज़ करते हैं तो। और बाद बाकी देखिए, नुकसान तो आदमी चाहे जैसे ही खा सकता है, वो कोई बात नहीं है अगर जानबूझ के खाना चाहे तो। और ETF में कोई लॉस नहीं होता, इसमें कोई आपका कोई एक्सपायरी नहीं है, और कोई इंट्राडे वाली कोई बात नहीं है। आपको होल्ड करके रखना है, इसमें जितना नीचे जाए उतना आप बाई कर सकते हैं। और इसमें वैसे कोई रिस्क नहीं है कि अगर नीचे गिर गया तो ये वापस उठेगा नहीं, क्योंकि ये इंडेक्स के ऊपर आधारित होते हैं ETF। और इसमें एक बात ज़रूर ध्यान रखने की है कि ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए,
किसी भी ETF को सही लगने के लिए। तो कम वॉल्यूम वाले में अगर आप फंस जाएंगे तो उसमें लिक्विडिटी का इशू आएगा। बाद बाकी इंडेक्स हो चाहे आदमी हो, जाना तो सबको ऊपर ही है। ये कोई पर्टिकुलर स्टॉक नहीं होता। और आप कभी ETF खरीदते हैं तो ये आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को आप नहीं खरीदते हैं। स्टॉक अगर नीचे जाएगा तो वो ऊपर आएगा कि नहीं ये कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन इंडेक्स ज़रूर आएगा। तो आप इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है स्टॉक्स का बंच। जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक हैं, तो 50 स्टॉक को आप एक निफ्टी 20 खरीद के ही सारे में इन्वेस्टेड हो जाते हैं। तो ये बहुत सही चीज़ है। और मैं विशेष तौर पे खाली ETF में ही काम करता हूँ, और वो भी सिलेक्टेड ETF जो मैंने डिफ़ाइन किया है अपने इसमें टेलीग्राम चैनल पर। तो इसको वॉच लिस्ट को आप अपडेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।